आगरा में वक्फ इस्लामिया लोकल एजेंसी का बड़ा घपला सामने आया है, जहां कमेटी के लोग मिलकर वक्फ की मुकद्दस जायदाद को अपनी जेबें भरने का जरिया बना रही हैं। यूपी सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड ने आगरा के शाही जमा मस्जिद की वक्फ नंबर 74 से 94 की कमेटी को नोटिस जारी किया है और वक्फ एक्ट की दफा 67(2) के तहत सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। लेकिन सवाल यह है कि मुस्लिम लीडर आपस में ही वक्फ की कमाई को बंटरबांट कर रहे हैं। दरअसल इस घपले के मास्टरमाइंड है कमेटी के सदर मोहम्मद जाहिद कुरैशी को बताया जा रहा है। इस शख्स पर 45 लाख रुपए गैरकानूनी तरीके से वसूलने का भी इल्जाम लगा है। वक्फ की आमदनी को 2 हिस्सों में बांटकर वसूलने का खुलासा हुआ है और एक हिस्सा कमेटी के खाते में, दूसरा सीधे जाहिद की जेब में। दावा है कि 36 लाख रुपए अभी भी जाहिद के पास है, लेकिन वो इसे छिपा रहा है। और तो और जामा मस्जिद की जमीन पर पार्किंग और दुकानों से अवैध कमाई हो रही है, जहां किराएदारों से पगड़ियों और नजराने के नाम पर लाखों वसूले जा रहे हैं। साल 2022 के बाद से वक्फ की आमदनी का कोई ऑडिट नहीं हुआ है, क्योंकि यहां जाहिद और उसके साथी नहीं चाहते हैं कि उनका काला कारोबार उजागर हो। मुकदमे की मेरी ऑडियो को हमारे ही कुछ लोगों ने ऊपर से नीचे तक लखनऊ कहाँ पहुँचाई। उसके बाद कप्तान साहब को मुकदमा लिखना पड़ा। अब बात यह है कि जब वहाँ पब्लिक उत्तेजित हो रही थी जामा मस्जिद में पूरी, जब ये मैटर आया था हमें मालूम नहीं था, तो पब्लिक जो है बेकाबू हो रही थी। अब पब्लिक बेकाबू हो रही थी, उधर रोड पे जाने दें, तो उसके लिए थोड़ा सा हमको इस तरीके से बोलना पड़ा कि महेंद्र प्रताप जैसे आदमी खड़े हो जाएंगे तो आप मतलब उसके खिलाफ उत्तेजित हो जाएंगे। ऐसे महेंद्र प्रताप आते हैं जाते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कमेटी ने काम सही नहीं किया है, इसलिए इन लोगों को बहुत सारे इनके ऊपर आरोप लगे हुए हैं, तो इनको हटाया जा रहा है। सीधा सीधा तो है, वहां से लेटर भी आया इनके पास, पेपर में भी इन्होंने निकाला है कि इनके जो काम है, काम अगर अच्छे होते तो इनको कमेटी हटा दी क्यों वहां से। इनमें आपसी बात जब से कमेटी बन के आई है, इन दो अध्यक्ष में और उसमें सेक्रेटरी में आपसी विवाद चल रहा था लेन देन के चक्कर में, और इसी शिकायतें काफी लोगों को पहुंची। उस चक्कर में चेयरमैन ने, सुन्नी सेंटर में चेयरमैन ने जो उनको वहां तो बर्खास्त कर दिया गया, आज अखबार में भी आ गया। और जो भी ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार से और वो बोर्ड से क्या अपील करेंगे? ये होगा जो अच्छे लोगों को, जो कमेटी अच्छे चला रहे थे उनको दोबारा रखा जाए लाके, और जो इन पे ब्लेम लगे हैं इनको हटाया जाए। जब से ये कमेटी बनी है 2021 में, जब से विवादों में फंसी है, इस कमेटी को तो पहले ही बर्खास्त कर देना चाहिए। और मुझे नहीं कहना चाहिए, मुझसे और लोगों से इंटरव्यू लेना चाहिए, मुझसे नहीं लेना चाहिए। सबसे बड़ा इन्होंने गलत काम तो ये किया है, कमेटी के लोगों ने जामा मस्जिद के अंदर सुअर की खोपड़ी रखवाई थी। इस कमेटी को जब भी बर्खास्त कर देना चाहिए। और घमंड सेक्रेटरी इसके ऊपर आरोप लगा रहा है, 1 करोड़ रुपए ने दिया है और वो कह रहा है 45 लाख रुपए इसने दिया है। 67 का नोटिस जारी हो गया है इनको और इनकी कमेटी बर्खास्त कर दी गई है।